चलिए चालू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 एकदम आराम से देखिएगा, इतना सॉफ्ट हम लिखेंगे, कुछ आदमियों को इससे प्रॉब्लम होगा पर वीडियो में नहीं दिक्कत होगा। कहता है कि सरल कीजिए, 1 के 1 में लिखा हुआ है 243 के पावर 3/5 को सरल करे। सरल करे कि मतलब इसे आसान बनावे, छोटा बनावे, जितना छोटा हो सके, या बराबर में क्या आएगा वो भी ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके बराबर में क्या होगा। तो घातांक करने का सबसे पहला नियम यह होता है कि आधार को समान बनाना। तो समान कब बनाएंगे? जब 2 को 3 को 4 को होगा तब ना समान बने। ये तो एक ही है आधार, तो समान तो बनाने का कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे? छोटा बनाएंगे। तो छोटा के लिए क्या करेंगे? इसे फैक्टर तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर में। प्राइम फैक्टर में पहले 2 से ट्राई करना की कोशिश करेंगे, 2 से नहीं तो 3, और 3 से हो जाए तो 5, और 5 से हो जाए तो 7, और 7 से तो 11 ना। जितना कटेगा ना सब अभाज्य कटेगा, भाज्य नहीं आता है बीच में। तो 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से 81 होता है, 3 से 27 होता है, 3 से 9 और 3 और 3, 5 को 3 है ना, तो 5 के पावर 3 के 3 के पावर 5, 3 को 3 है वो 5 को है, इसलिए 3 के पावर 5 ना। ऐसा नहीं कि 5 के पावर 3 लिख दीजिएगा ना ना, हाँ यह गलती होता है। तो 3 के पावर 5 लिखेंगे और मल्टीपल 3/5। जानते हैं गुना में तो ये कट जाना है, और 3 के पावर 3 अर्थात 27 आपका आंसर। कोई आपत्ति नहीं? चले आगे चले, 2 का चलते हैं। 2 में ऐसे मेरे साथ अगर बोर्ड पे रहते हैं ना, काहे का दिक्कत होगा जी। अब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं अपने में मगन। 2 में कहता है कि 1/16 के पावर -5/4। अभी एक क्वेश्चन पूछे, कौन ये पूछे कि सर घात माइनस होता है तो आधार पलट जाता है, नियम है ऐसा ना। इसके घात में माइनस है तो आधार को पलट दीजिए। सबसे पहला काम कर सकते हैं आप, चाहे तो पलट दीजिएगा तो 16 के पावर 5/4 लिख सकते हैं, माइनस खत्म। अब क्या करेंगे? आधार को छोटा बनाएंगे, समान तो बना नहीं सकते हैं, एक ही है। छोटा बनाएंगे तो 2 के पावर 4 गुने 5/4, 2 के पावर 5 अर्थात 32। कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर से एक बार घर पे बनाइएगा इसी क्वेश्चन को। आगे चलते हैं, नोट करने का जरूरत है नहीं, वो बहाने वीडियो देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 32 के पावर -1/5 ना। तो पिछले क्वेश्चन में माइनस के कारण आधार को पलट दिए थे, पहले ही पलट दिए थे। क्यों पलट दिए थे? कि आधार बट्टा में था ही, पलटने से वो सीधा हो गया। पर यहाँ पे अगर माइनस के कारण इसको पलट दे पहले तो ये उल्टा हो जाएगा ना, बट्टा में आ जाएगा। पलट भी सकते हैं, बाद में भी पलट सकते हैं, पहले भी। तो हम यहाँ पे इसे पलटेगा नहीं, पहले हम इसका काम कर लेते हैं, बाद में पलट देंगे ना। तो 32 को लिखेंगे 2 के पावर 5 गुने -1/5, 5 से 5, 2 का -1/2। या पहले भी पलट देते तो 1/32 के पावर 1/5, 1/2 के पावर 5 लिखना पड़ता, 1/5 कट देते ये भी। तो वो पलटना आप अपने सुविधा अनुसार पहले पलटे कि बाद पलटे, कुछ कहना है जी किन्हीं को ना। माइनस से आ गया। अब हम एग्जाम्पल 2 पे चलेंगे। एग्जाम्पल 2, अभी एग्जाम्पल 2 है, हम बता नहीं रहे हैं आपको। एग्जाम्पल 2 नंबर अब ये बताएंगे, आज ही बताएंगे, पर अभी नहीं बता रहे हैं, बाद में बताएंगे, कारण आप लोग जानते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 में कहता है कि √2 3 घात करनी 3 में बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? जो दिखता है बड़ा, क्या जी? ना ऐसा नहीं, जो दिखता है बड़ा। अच्छा, जो दिखता है बड़ा वो वास्तव में बड़ा होगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है ना। क्यों नहीं होता है? कि रूट में क्या होगा कि हम वर्गमूल घनमूल पढ़े होंगे तो बताएंगे, रूट में जो संख्या जितना ही बड़ा उसका अनुपातीय मान उतना ही छोटा होता है ना। कि 25 का वर्गमूल होता है 5, और 16 का वर्गमूल होता है 4, और 9 का वर्गमूल होता है 3, यानी उसका डिफरेंस 9, फिर भी उसके उत्तर का डिफरेंस 1 ही। यानी ये संख्या जितना बड़ा होता है अनुपातीय मान वर्गमूल में उतना ही छोटा होता है। तो आप ये भी मत कहिए कि देखने में छोटा है तो बड़का हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। क्या करेंगे इसे निकालने के लिए? इसे 2 के पावर 1/2 लिखेंगे और इसे लिखेंगे 3 के पावर 1/3। अब बट्टा जो करनी में है इसे घात में बना लेंगे। करनी में है इसे घात में, ये बट्टा में है मतलब करनी में है। घात में कैसे करेंगे? तो ये 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 से इसे भी मल्टीपल और 6 से इसे भी मल्टीपल। ये होगा 2 के पावर हो गया 3 और 2 के पावर हो गया 3 के पावर हो गया 2। कोई आपत्ति नहीं?
मेरे साथ हैं आप? ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, बड़ा कौन हो गया? तो पर ये कभी भी फेर में मत रहिएगा, जो बड़ा दिखता है वो बड़ा हो जाएगा, छोटा दिखता है आप उसे सॉल्व करें। क्लियर? कैसे किए? कहीं कोई आपत्ति? चलिए, नहीं तो मिटाते हैं। एग्जाम्पल 4 पे चलेंगे। एग्जाम्पल 4 यही क्वेश्चन है कि 4 घात करनी 6 √2 और 3 घात करनी 4 को आरोही क्रम में लिखना। आरोही, आरोही मतलब जानते हैं ना? आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में। ठीक, तो पहले पता तो करें कि कौन बड़का कौन छोटा है। आरोही के लिए ये चिन्ह या ये चिन्ह यूज होगा, ऊपर वाला ये आरोही का मतलब होता है 1 2 3 4, तो नीचे वाला, नीचे वाला होगा चिन्ह, ये ना गलती करें। आरोही का मतलब ये चिन्ह करेंगे बढ़ते क्रम में, और जिधर मुंह खुला हुआ है उधर बड़ा होता है, जिधर मुंह खुला हुआ है उधर बड़ा। अगर आपको 17 और 27 में चिन्ह देना है तो ये चिन्ह देंगे, यानी जिधर बड़ा है उधर मुंह को खोल देंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब आइए आरोही। अब तो बड़ा छोटा दिखने से पता चलता है नहीं, ऐसे कहा जाए तो इस सबसे बड़ा दिखता है ना जी, और इस सबसे छोटा दिखने से नहीं होता है। पहले हमें ज्ञात करना होगा 6 के पावर 1/4, 2 के पावर 1/2 और 4 के पावर 1/3। अब लिखेंगे नहीं, एक बार में मौखिक बोलेंगे। एलसीएम होगा 12, तो 12 से गुना करके होगा 3, 12 से 6 और 12 से 4। कोई दिक्कत? कैसे लिख दिए? ये होगा 216, ये हो जाएगा 64, ये होगा 256। अर्थात यह हुआ 1 पर, यह हुआ 2 पर, यह हुआ 3 पर, आरोही के हिसाब से, यानी छोटका पहले। अब इसमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में तो √2 लिखेंगे, ये चिन्ह देंगे, फिर लिखेंगे 4 घात करनी 6 लिखेंगे, और ये देंगे 3 घात करनी 4 लिखेंगे। ये आपका आंसर। कैसे? कौन कैसे? 216 कैसे? ये कैसे हो गया? वो कुछ और थी, अरे हम बताए नहीं समझे। हाँ बेवकूफ लड़का सब है, तो बहुत अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए। किए क्या कि अगले क्वेश्चन में ना ये चीज़ को हम बताए, तो हमने कहा कि इसमें हम छोड़ देते हैं। आप समझ गए हैं, तो ऐसे ना क्वेश्चन छोटा होता है। हमने क्या किया, 4, 2 और 3 का एलसीएम लिया 12, तो 12 से इसको मल्टीपल करेंगे, इसे भी मल्टीपल करेंगे, इसे भी मल्टीपल करेंगे। अब कट के 3 वैसे करके आया था ना, अब 2 बार तो तीसरा बार समझ जाइएगा। मिटा दे तो आप लोग एकदम है, महिला के बात में बोलना जरूरी रहता है। महिला के फेर में ज्यादा नहीं बोलेगा। अब हमारा फेर में बोलिए ना, क्वेश्चन में बोलिए, लड़की का बात मत बोला कीजिए, जान के लोग मजा आता रहता है। हाँ हाँ हमरे बात में बोलिए, हम बोले उसका जवाब दीजिए। कोई लड़की बोले तो एकदम नहीं बोलिए, आप लोगों को डर नहीं होता है जी। नीतीश कर तब एकदम टेंशन नहीं, हम है ना जी, हम समझाएंगे सबको। हम पूछते हैं ना, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए, 50 बताएंगे। आगे कितना पे चलेंगे जी? 5 पे। 5 ये लिखा हुआ है 6 के पावर 2/3 और मल्टीपल 3 घात करनी 6 के पावर 7, और ये लिखा हुआ है 3 घात करनी 6 के पावर 6 को सरल करे, यानी आसान बनावे, छोटा बनावे। नियम कहता है घात करने की आधार को समान न तो छोटा, तो आधार तो सबका समान बना ही हुआ है, इसका भी आधार 6, आधार 6, आधार 6। तो पहले करनी को घात में ले आते हैं, करनी को घात में। वो कैसे? तो 6 के पावर 2/3 मल्टीपल 6 के पावर 7 गुने 1/3। नहीं कोई आपत्ति नहीं? कैसे लिखा? उसके बाद यहाँ 6 के पावर 6 गुने 1/3, ये भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, फिर अगेन एक बार 6 के पावर 2/3 मल्टीपल 6 के पावर 7/3, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। 7/3 कैसे लिखा? और ये कट के 6 के पावर सिर्फ 2, 1/2 की 2 है ना, हाँ वही देख लीजिए 2। अब जब इसका आधार सेम है तो घात को जोड़ देंगे, 2/3 और 7/3 को जोड़ने के एलसीएम 3, 9, 3 आ जाएगा, 9/3 अर्थात 3 आएगा ना। यानी इससे जब काम करेंगे तो 6 के पावर आएगा 3 और 6 के पावर आएगा 2। बट्टा मतलब भागा, और भागा में आधार सेम रहे तो घात घट जाता है,
ये ना होता है। या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 6 का पावर 3 में से 2 करके 6, ये भी आंसर लिख सकते हैं। या ऐसे लिख सकते हैं 6 6 6, यहाँ पे 3 2 को था तब ना लिख लिए जी, ज़्यादा रहता तो नियम यूज करना पड़ता, कट कर देंगे और 6 बजेगा। क्लियर, कोई आपत्ति नहीं, सब समझ गए। एक बार और घर पे बनाइए, घर पे बनाएगा फिर कहीं गलती हो जाएगा तो फिर वीडियो देख लीजिए। हाँ हाँ, देखिए अगर 2/3 प्लस 7/3 का एलसीएम 3 तो 2 और 7 9/3 का 3, ऐसे ना। तो जान के हम शॉर्टकट करते हैं कि आपका दिमाग दौड़े वहाँ तक, हम आगे भाग जाएंगे। अगर भोज खाने के दूसरे गांव में गया है, बच्चा में भोज खाने दूसरे गांव में, और सुने ना, तो उसमें क्या होता है कि बड़ आदमी कहीं आगे बढ़ के आना, छोटका कहीं छूट ना जाए पीछे से, और रात तुम उठा के को नहीं, तेजी से भागता है। थोड़े आगे हम बता देते हैं कि आप पीछे से उसको कवर करें, नहीं समझे तो फिर दोबारा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है क्या कि 243 के पावर n/5, और यह पॉइंट का मतलब मल्टीपल, और 3 का पावर 2n+1 और n मल्टीपल 3 का पावर n-1, इतना। अब नियम क्या कहता है घात करने का? आधार को समान बना ले, और समान बनाने में सक्षम ना हो तो छोटा, पर यहाँ समान बनाने में हम सक्षम हैं, चूँकि 3 में है, इसे 3 में, इसे 3 में और 3 में ही कर सकते हैं, यानी समान बनाएंगे। तो समान पहले करने के लिए 243 का होता है 3 के पावर 5। अब ये किन्हीं को कहना कि सर काहे लिख दिए 3 के पावर 5, कहाँ से लिख दिए? 2 क्वेश्चन, क्यों लिख दिए और कहाँ से लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं किसी को? हाँ, जैसे 243 n/5 दिए हैं तो वहाँ पे पॉइंट था, तो पॉइंट को हटा के गुना देते हैं। वो पॉइंट का मतलब गुना है, दशमलव थोड़ी है, वो पॉइंट होता है। देखिए एक होता है ना कि 1.2 और 1.2, ये दोनों में अंतर है। ये 1.2 हुआ, ये 1 गुने 2 हुआ। इसमें क्या होगा कि ये दोनों का डिफरेंस ज़्यादा और बीच में रहेगा, और दशमलव का मतलब नीचे में रहेगा, डिफरेंस कम रहेगा ना। कभी देखते हैं a² b² 2ab, यहाँ बीच में पॉइंट ले देता है, मतलब गुना होता है ना। आइए अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल n/5, मल्टीपल 3 की पावर 2n+1। नारायण जी आज नहीं है जी, नहीं। अच्छा याद रखिएगा, अभी देख लेते हैं, आज नहीं आए संयोग से, मोबाइल हो जाता है ना, वीडियो ऑफ करते हैं ना, वो बात याद करवाइएगा, दिखाएंगे नारायण जी का दिखाएंगे, रातें तो और मज़ा आता। हाँ, ये 3 की पावर 2n और गुना 3 की पावर n-1। अजी बोलने दीजिएगा कि सर मजाक उड़ा रहे थे, ठीक? ये लड़के सब बोल देगा, वीडियो में क्या हो रहा है ऐसा पता थोड़ी चलेगा। अब क्या कीजिए, आधार सेम हो गया तो E5 को E5 से काट दिए, कर दिए। अब क्या करेंगे, आधार सेम गुना है तो घात को जोड़ देंगे। तो अगले पद में क्या करेंगे, 3 और 3n+1 ना लिख देना है। इसमें आधार सेम है तो घात को ना जोड़ देंगे, यहाँ गुना है तो जोड़ देंगे, तो होगा 3 की पावर 3n+1। अब बट्टा का मतलब होता है भाग, अब भाग में पावर हो जाता है, घट जाता है। अब इसे घटाएंगे तो 3 की पावर 3n+1, और घटाएंगे तो 3n-1, घटाएंगे माइनस लगे तो कोष्ट दे देना चाहिए ना। अब इसे घटाएंगे तो 3 की पावर 3n+1 माइनस 3n+1, ये कट के 3 की पावर 2 यानी 9 आंसर। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर? देखे तो कहीं आपत्ति हो किन्हीं को तो नहीं दिक्कत है ना। अगला क्वेश्चन 2 पे, 6 खत्म हो गया, 2 पे चलते हैं, रुक जाइए। एक हमने पॉइंट लिखाया था कि जोड़ घटाव का अंतिम रूप या सबसे छोटा रूप, गुना भाग का अंतिम या सबसे छोटा, याद है? गुना भाग का अंतिम या सबसे छोटा रूप क्या होता है? 1, और जोड़ घटाव का क्यों होता है, कैसे होता है, क्लियर? आइए अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या होता है कि x के पावर a बट्टा x के पावर b के होल पावर a² ab प्लस b²। कोई आपत्ति नहीं। x के पावर b, x के पावर a
के होल पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस, ठीक है। अगला क्वेश्चन में होगा कि x के पावर c और x के पावर a और यहाँ होगा c स्क्वायर सी ए और a स्क्वायर ना। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ना घबराने का जरूरत है नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। 90% से अधिक कंडीशन है कि 1, कुछ कंडीशन में 0 भी होता है। जब हम अंतिम रूप में जोड़ घटाव करते हैं घात को, तो जोड़ घटाव का मतलब 0 का पावर 0 तो 1 हो जाएगा। अगर अंतिम गुना भाग करते तो 1 हो जाता, पर वो बात की बात है। अभी देखते हैं करना क्या है। हम कोष्ट का काम पहले करते हैं, सब जानते हैं कोष्ट का काम पहले, यानी इससे पहले हम कोष्ट का काम करेंगे। कोष्ट का मतलब बट्टा में है, बट्टा का मतलब भागा है, और भागा में घटा देते हैं घात को ना। तो इसी को हम लिखते x के पावर a माइनस बी और ये a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपत्ति नहीं ना, आपत्ति मतलब समझते हैं ना, हाँ वही बात। और ये b माइनस सी और बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। वैसे इसको लिखेंगे तो x का c माइनस a और सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। जब अगर आप नंबर सिस्टम पढ़े होइएगा, बीजगणितीय फार्मूला हम पेज नंबर 5 में याद करवाए होंगे, तो ए क्यू और बी क्यू का फार्मूला होता है ए क्यू या बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू या ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी होता है और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका होता है। और इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोनों में से कौन दिख रहा है? नीचे वाला, नीचे वाला सब में दिख रहा है, सब में दिख रहा है। तो सब में दिख रहा है तो इसे मिटा लेंगे और लिखेंगे x के पावर ए क्यू माइनस बी क्यू, एक्स के माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू और x का सी क्यू माइनस ए क्यू। अब इतना तक कोई आपत्ति नहीं, आपके मन से हमने लिखा है। अब आधार सेम तो घात को जोड़ देंगे, घात को जोड़ देंगे तो यही होगा। और जानते हैं कि सब दो बार प्लस माइनस में कट जाएगा और जोड़ घटाव का अंतिम या सबसे छोटा रूप 0, और 0 पावर में तब 1 होगा। अच्छा छोड़िए ना, कहीं माइनस प्लस होगा, सब कट जाएगा। ठीक ना, ठीक है, ध्यान दिए तो समझ गया। इस तरीके का जितना क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कभी भी टाइम ना बचे, नहीं बनावे, एक आंसर बना के आइएगा ही। हम सब बता देंगे कैसे बनेगा, सबका अलग अलग सिस्टम पर एक ही आएगा, सबका आंसर एक ही आएगा। ठीक, 10 को क्वेश्चन लगातार आपके बुक में आएगा जिसका आंसर 1 होगा। क्लियर? अब चलिए, अब अगले दिन आपको क्या करना है कि 6 का 6 एग्जाम्पल बनाना है और 25 तक क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, 25 तक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं।